नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हाल ही में कुछ दिन पहले दोस्तों कुछ ऐसे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है और आज के ज़्यादातर जो बड़े लोग हैं वो तो उनका इतना नहीं कुछ उनको पता होगा, लेकिन जो युवा लोग हैं वो उनके ज़्यादातर फॉलोअर्स है। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने भारत में एक ही प्रकार का एक ही समय में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक ही दिन में दोस्तों उन लोगों ने कुछ ऐसा पोस्ट किया कि जिसका संबंध भारत से डायरेक्टली कुछ भी नहीं था, जिसका संबंध एक मिडल ईस्ट के किसी एक देश से था और वहाँ के कुछ एक जन समुदाय के साथ था दोस्तों। तो ये जो सारी बातें हैं ये छोटी सी किसी को लग सकती है, किसी को लगता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी हम बोल सकते हैं। सब इन सारी चीज़ों से हमें इस तरीके से हमें दबाया जाता है कि कोई भारत में रह के कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि भारत में अभिव्यक्ति स्वतंत्र है और उस स्वतंत्र के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सोचिए कि एक ही वक्त में ऐसे सब लोग कैसे पोस्ट कर सकते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि इसके पीछे कुछ षड्यंत्र हो सकता है, इसके पीछे कोई टूलकिट हो सकता है? और यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं, मैं ये वीडियो बनाने ही नहीं वाला था, लेकिन उसमें एक नाम कुछ ऐसा है दोस्तों कि उसको देखकर मुझे यही लगा कि क्या ये इंसान है। सच कह रहा हूँ कि बाकी सब जाने दो, लेकिन क्या ये इंसान है? हम किसी धर्म से है, हम कौन से देश से है, ये सारी बातें छोड़िए दो दोस्तों, लेकिन कम से कम क्या हम इंसान हैं? ऐसे हम बात करेंगे। उस व्यक्ति का मुझे नाम भी नहीं लेना, आप समझ जाओगे मैं जब उसके बारे में बोलूँगा। ये एक ऐसी हीरोइन है जो एकदम बहुत बड़ी हीरोइन नहीं है इतना देखा जाए तो, लेकिन फिर भी उसका नाम अच्छा है। और उसको वो इज़राइल इस देश में गई थी कब? जब इज़राइल और हमास का जब युद्ध हो रहा था, तब जब हमास के आतंकियों ने इज़राइल पर अटैक किया था उसके वक्त, तब ये वहाँ पर गई थी। और वहाँ पर दोस्तों जाने के बाद सबको पता चला कि वो वहाँ पर अटकी है। तब भारत के सरकार ने, भारत के केंद्र सरकार ने और इजराइल सरकार ने मिलकर उसको किसी तरीके से बाहर निकाला। और एकदम बुरी अवस्था में, जहाँ पर इजराइल और हमास का युद्ध छिड़ा था उसके ही एकदम बुरे, बोलते हैं हॉट स्पॉट, एकदम हॉट एकदम टाइम जो था वहाँ पर युद्ध का, उस युद्ध में उस हीरोइन को किसी तरीके से डेढ़ दिन में तकरीबन किसी तरीके से उसको भारत भी लेकर आया गया दोस्तों। जब वो भारत में, मुझे लगता है मुंबई एयरपोर्ट में पहुंची थी, तब लोगों को सच भी नहीं लगा था कि इतने तुरंत उसको लाया गया। आप सोचिए कितना बड़ा एफर्ट लगाया होगा भारत के सरकार ने और इजराइल के सरकार ने, और इसने भी वो वहाँ पर पोस्ट डाला। तब मैं सोचने पे पड़ गया दोस्तों कि जैसे आपके घर में, आप सोचिए कि आपके घर में कोई एक इंसान है, वो कहीं पर जाता है, वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हमारे इस इंसान को किसी गुंडों ने पकड़ा है, और हम अपने लोगों को वहाँ पर भेजते हैं, गुंडों से उसको कर सेफली घर पे लाते हैं। और जब उन गुंडों की कोई साइड ले रहा है दुनिया में, तो ये भी हमारा जो इंसान है जिसने उस गुंडों को पकड़ा था, वो वहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी साइड ले रहा है, उनकी तरफदारी कर रहा है। तो इस इंसान को आप क्या बोलोगे? आप इंसान उसको बोल सकते हो क्या? आप सोचिए दोस्तों। एकदम कभी कभी ये लगता है कि हम बोलते हैं ना कि क्या है ये, आखिर ये क्या है दुनिया में? ऐसे आप एहसान फरामोश जैसे ज़िंदगी जियोगे और वहाँ पर अपने आप को कहीं ना कहीं भारत में कुल दिखाने की कोशिश करोगे। आखिर क्या है? कल हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए दोस्तों, तब ये लोग कहाँ पर जाएंगे? और कोई बोलेगा कि हम इंसानियत के लिए कह रहे हैं। तालिबान ने जब अफ़गानिस्तान को अपने हाथ में ले लिया और उनके सब सरकार चालू है, तब एक आतंकी संगठन किसी एक देश पर अपना दावा कर रहा है और वो अभी वहाँ पर सरकार चलाएगा, तब इंसानियत कहाँ पे गई थी इन लोगों की? आप सोचिए। जब इजराइल के जो मासूम लोग हैं, मासूम बच्चों को किसने बुरी पीड़ा से मारा गया, तब इनकी इंसानियत कहाँ भी थी? आप सोचिए। इनको किसी का कुछ पड़ा नहीं है। इनको कोई बोलेगा कि उनको वो किसी की भी साइड ले सकते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन दोस्तों इनको कुछ इतिहास के बारे में पता नहीं होता, भारत के इतिहास के बारे में इनको कुछ पता नहीं, तो परदेश के बारे में इनको क्या पता होगा? बस एक कहना कि एक टूलकिट के माध्यम से ये लोग कार्य कर रहे, और इनके पास बड़ी ऐसी कोई पैसों की इतनी समस्या नहीं है कि पैसों के लिए ये कर रहे हैं, ऐसा हम भी सोच सके। लेकिन दोस्तों बाकी के सारे लोगों का हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये एक ऐसी महिला कि जिसने उस दुख को भुगता है, और जब वो वहाँ से भारत आई तब उसने एक बात कही थी कि हम यहाँ पर कितने सुख शांति से जी रहे, ये बात आज मुझे पता चल रही है। और अगर आप उस आतंकियों का आज साथ दे रहे हो, तो फिर आप सोचिए कि तो तुम्हें वहाँ से आने की ज़रूरत ही क्या थी ना? तब इजराइल और भारत के सरकार को तुम ये बोलते कि नहीं वो मेरे ही भाई बहन वगैरह जैसे है, मैं उनके साथ ही रहूँगी, तो तुम आई क्यों यहाँ पर? आप सोचिए। अगर इतना ही तुमको उनका साइड लेना था, बाकी के लोगों ने उनकी तरफदारी की, बाकी के लोगों को मैं क्या बोलूँ, मैं उनको इंसानी नहीं बोल सकता, लेकिन इसको भी ये कैसे वो लोग काम कर सकते हैं ऐसे? आप सोचिए कि ये जो लोग हैं भारत को कहाँ पर लेकर जाएंगे? अगर हम इन ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं तो ये लोग क्या हमें कहाँ पर लेकर जाएंगे? आप सोचिए दोस्तों। ये बात मुझे आपको बतानी
पाकिस्तानी थी। और ऐसे जो लोग हैं उनकी अभी मतलब जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। जिस तरीके से इलेक्शन के रिजल्ट लग गए, ऐसे लोगों से थोड़े से आप सावधान रहना। आप ऐसे लोगों को मुंह पे वैसे ही जवाब देना। अगर वो कुछ पोस्ट डाल रहे हैं तो ऑल आइज़ ऑन पीओके, ऑल आइज़ ऑन हिंदूज इन पाकिस्तान, ऐसे जो पोस्ट है इनके खिलाफ ऐसे पोस्ट करो जिससे मतलब हम इस तरीके से मतलब वॉर से लड़ सके। दोस्तों, हम मतलब तलवार या फिर बंदूक लेकर लड़ने नहीं जा सकते, क्योंकि हम आम आदमी हैं। हम मतलब जितना हो सके हमारे मतलब जो मेरा मतलब प्रभाव है दोस्तों, मैं जितना हो सके यूट्यूब पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये मेरा प्रभाव है। मुझे पता है कि ऐसे जब वीडियोज़ में डालता हूँ ज़्यादातर कोई नहीं देखता, लेकिन अगर कम से कम इस वीडियो को 10 भी व्यूज़ आए और एक इंसान भी मतलब इन सारी चीज़ों से कुछ सीख पाया और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को इस षड्यंत्र को वो समझ पाया, तो मैं अपने मतलब इस वीडियो का सफल होना ऐसे समझता हूँ। क्योंकि मुझे पता है इसे वीडियोज़ को व्यूज़ नहीं आते, लेकिन मैं अपने देश को कुछ देने लगता हूँ। और जिस तरीके से एक महाभारत में वाक्य बहुत अच्छा था कि अगर समाज के आंखों में आंसू है तो तुम उस समाज में कितने भी सुखी रहो, कुछ भी रहो, तुम्हारी आंखें सुखी नहीं रह सकती। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आखिर में दोस्तों, चाणक्य इस सीरियल का एक बात आपको कहता हूँ। चाणक्य जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि हमें उद्दंड जो है ऐसे लोगों के मतलब जो दुर्जन हैं उनके उद्दंडता का भय नहीं है। मतलब जो बुरे लोग हैं वो कुछ बुरे मतलब संकट लोगों के सामने करते हैं या फिर लोगों को दुख देने की कोशिश करते हैं, ऐसे बुरे लोगों से हमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। हमें दिक्कत ऐसे लोगों से है। उन्होंने बाद में ये कहा, हमें भय है सज्जनों के निष्क्रियता का। ये जो निष्क्रियता है दोस्तों, ये यही है कि जो लोग शांत बैठे रहेंगे, जो लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। यहाँ पर आपको झगड़ा बिगड़ा करने के लिए मैं नहीं कह रहा या फिर कोई भी नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे लोगों को इस तरीके से दबा या फिर ऐसे लोगों को हमारे देश के खिलाफ भी बोलने के लिए मतलब एक भय लगना चाहिए, डर लगना चाहिए कि मेरे देश के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसे मतलब चीज़ों को बारे में मैं सोचना चाहिए। इन सारी चीज़ों की जो तादाद है, इनके लोगों की तादाद या फिर उनके पास पैसा इतना है कि हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि परदेश से वो सारा पैसा आता है दोस्तों। ऐसी बात नहीं कि ये लोग अपने मतलब खर्चे से ये सब कर रहे, लेकिन इन सारी चीज़ों के से कैसे लड़ना है हमें खुद सोचना है। इन सारी चीज़ों के वजह से मतलब जो समझो इनके खिलाफ कुछ लड़ने वाले भी बहुत सारे यूट्यूबर है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, तो हम कम से कम उनको फॉलो करें, हम उनकी शक्तियाँ थोड़ी बढ़ाएं, हम उनको कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से कह रहे हैं उस तरीके से मतलब कुछ करें। और ये जो सारी चीज़ें हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए हमें करनी है, किसी पर हम उपकार नहीं कर रहे। आज हमारे देश के साथ रहने वाला इंसान, हम उसका सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी अगर हमारे देश के खिलाफ हो जाए तो उसका भी हमें साथ नहीं देना। तो इस तरीके से मुझे आपको बस ये कहना था। आखिर मैं फिर से कहता हूँ कि किसी को बुरा लगा, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि ये मेरा मतलब मुझे खुद भी इन सारी चीज़ों में मैं ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देता, लेकिन हम समाज में रहते हैं तो इस समाज में जो भी बुरी चीज़ें हैं होती है और जो मुझे ठीक नहीं लगता वो मैं अपना धर्म समझता हूँ कि मैं आपके सामने रखूँ। तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा आप जल्दी जागरूक होना दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।